3 दिन मासूम फरमाते इंसान की जिंदगी के बड़े अहम हैं। 3 दिन कुरान में हजरत ईसा और हजरत यहया इन 3 दिनों का जिक्र करते हैं। यौम वुलिदतु, यौम अमूतु, यौम उबअसु हय्या। 3 दिन गालिबन इमाम रज़ा की हदीस है। पहला वो दिन जिस दिन तू पैदा हुआ, ये जिंदगी का अहम तरीन दिन है। ये इंतकाल है। 9 महीने शिकम मादर में था, अब इंतकाल पा रहा है कहां? दुनिया में। शायद तुझे इल्म ना हो ये दिन कितना अहम है, लेकिन अपने माँ बाप से पूछना, जब मैं पैदा हो रहा था कितनी भाग दौड़ थी। कभी अल्ट्रासाउंड, बच्चा सही है, बच्चा नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, जिस्म सही है, कोई मसला तो नहीं है इसके दिल में, ये चेकअप वो चेकअप का। यौम वुलिद, तो जिस दिन तू पैदा हुआ वो तेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था। तू माजूर भी हो सकता था, तू सही भी हो सकता था, उसमें तेरा हाथ नहीं था। ये तेरे इख्तियार में नहीं था कि आपकी माँ ने 9 महीना आपके शिकम में रखा, कुरान पढ़ा के नहीं, पैदा हुए वजू में थी कि नहीं, दूध पिलाया वजू में थे कि नहीं। ये तेरा नसीब है। किसी की माँ शेख अंसारी जैसी के जब जब दूध पिलाए तो वजू करके दूध पिलाए। किसी की माँ खुमैनी जैसी जब जब दूध पिलाए वजू के दूध पिलाए। ये तेरा नसीब है। जिस दिन तू पैदा हुआ, कैसे माँ बाप मिलेंगे, किस घर में पैदा होगा, कहां पैदा होगा, ये नसीब और तकदीर है। लेकिन ये अहम बड़ा है, क्योंकि वो चीजें तेरे ऊपर असर रखती हैं। 9 महीना माँ ने ख्याल नहीं किया, तेरे वजूद में ऐब आएगा। सही देखभाल नहीं की, तेरे वजूद में नक्श आएगा। अब तू कंप्लीट पैदा हुआ, दुनिया में आया का दिन बड़ा अहम है। मुंतकिल हुआ शिकम मादर से दुनिया में। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे। आज बर्गर बच्चे जो होते हैं, मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, संगतें बुरी, तो उनको अगर आप आखिरत की बातें करो तो कहते हैं ये बातें आप ना करो, ये ओल्ड माइंडेड। हाँ, हम तो ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हैं। अब आजकल हर बच्चे ने सर्जरी करवा के अपना दिमाग खोल दिया है। हाँ, ये पुरानी बातें हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी आखिरत, कौन सी क़यामत? सब कुछ दुनिया है। हाँ, जन्नत भी यही है, जहन्नुम भी यही है, खुशियां भी यही हैं, गम भी यही हैं, सब कुछ यही है। इसे आप कितना भी बताओ कि जनाब आखिरत, बाग, बागात, नेमत, सुकून, अबदी जिंदगी, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये मौलवियों की बातें हैं। कभी हूर की लालच, कभी फलां की लालच, कभी फलां की लालच, सब कुछ दुनिया है, सब कुछ यहाँ है। इसे जितना समझाओ नहीं समझेगा। हमारे उस्ताद कहते थे इसकी मिसाल माँ के पेट जैसी है। जब बच्चा शिकम में मादर में होता है, उसकी सारी दुनिया क्या होती है? माँ का पेट है। आप बाहर हो, वो अंदर है। बाहर वाला देख रहा है कि माँ का पेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उलमा फरमाते हैं दुनिया आखिरत के मुकाबले में शिकम में मादर की तरह है, इतनी छोटी है आखिरत के मुकाबले में। लेकिन मुझे बड़ी लग रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बच्चा शिकम मादर में है, उसकी पूरी कायनात है माँ का पेट, पूरी कायनात। खून भी उसे मिल रहा है, पानी भी उसे मिल रहा है, गज़ा भी उसे मिल रही है। बड़े सुकून के साथ सोया हुआ है। पिक्चर आप देखो ना, बच्चा जब शिकम मादर में होता है, बड़े सुकून के, छोटी जगह है लेकिन बड़ा सुकून है उसको, घूम रहा है, फिर रहा है। अब उसकी विलादत का वक्त होता है, जैसे बोलते हैं इंतकाल। कब तक रहोगे अंदर जनाब? छोटे थे, बड़े हुए, जब कंप्लीट हो गए ना, अब टाइम है ट्रांसफर होने का। 9 महीने दुनिया में आओगे, 60 साल 70 साल कितना रहोगे? 60। यहां पर भी आपका जिस्म कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, हड्डियां पोसीदा हो गई। अब टाइम है, टाइम टू ट्रांसफर। यहां से तुमने जाना है। हमेशा कोई भी बंदा दुनिया में नहीं रहता, ट्रांसफर का टाइम है। ट्रांसफर किसी को अच्छा नहीं लगता। शिकम मादर, इसकी कायनात, इसकी दुनिया। अब एक बंदा शिकम मादर से बाहर, समझो मलकुल मौत है, कहता निकल बाहर भाई, तेरे जाने का टाइम है, बाहर आ। यहां रोशनी, यहां हवा, यहां बाग, यहां बागात, यहां खाने, यहां पीने, यहां चीजें देखोगे, यहां कानों से आवाजें सुनोगे, यहां ज़बान से चखोगे। अंदर क्या है? पेट में अंधेरा, कुछ भी नहीं है। निकला, कहता नहीं, तुझे क्या पता अंदर क्या मजा है।
मेरी तो दुनिया ही अंदर है। नहीं आना चाहता, इसे जबरदस्ती डॉक्टर निकालता है बाहर, निजाम इलाही इसे बाहर फेंकता है कि निकल बाहर, कंप्लीट हो गया तू। और जैसे आता है रोना शुरू कर देता है, याद करता है अपनी पिछली दुनिया को, बहुत रोता है, बहुत रोता है कि मुझे क्यों भेजा, आंखें नहीं खोलता। कुछ घड़ियां रोता है, रोता है, रोता है। मां का सीना ऐसे मिलता है, बाहर की दुनिया का लजीज दूध चखता है पहली मर्तबा। एक मेहरबान मां के सीने पे सोता है, हाँ, एक मेहरबान बाप की आवाज सुनता है, कानों में अजान आती है इसके। अब हफ्ता गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद, 1.5 साल गुजरने के बाद जब इसने दुनिया की रंगीनियां देख ली, अब इसे कहो वापस जाओ, उस अंधेरी दुनिया में जाना चाहेगा? कहेगा अब नहीं जाऊंगा। मासूम फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह मरने वाले को बोला जाए दुनिया वापस जाओ, कहेगा अब नहीं जाऊंगा। वहां के मजे, वहां की रंगीनियां देखने के बाद कहेगा दुनिया तो कुछ भी नहीं है। फरमाया पहला इंतकाल शिकम मादर से दुनिया की तरफ, और वो इंतकाल इतना मुहिम है, 9 महीने जिस्म कामिल होता है, कंप्लीट होने के बाद दुनिया में आता है। और दुनिया में क्यों आता है, शिकम मादर में कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि ये छोटा सा नुतफा दुनिया के आलम में बड़ा नहीं हो सकता था। इसके लिए मां के पेट का माहौल होना जरूरी था, जहां ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दाना जमीन के अंदर डालते हो, वहां बज़्र खुलता है, फिर बाहर निकलता है, यहां आके फल देता है। लेकिन पहली उसकी जो इब्तदाई खिलकत वजूद बदन है, वो कहां होती है? जमीन के अंदर होती है। शिकम मादर में बदन कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? ऐसा बदन बने कि दुनिया के साथ हमाहंग हो। एक बच्चा पैदा हुआ, आपने कहा मौलाना बच्चा एबनॉर्मल है। मैंने कहा क्यों एबनॉर्मल है? कब पैदा तो हुआ है 2 दिल लेके पैदा हुआ है। मैं कहूं भाई खुशी की बात है, हमारे पास 1 दिल है, ये तो एक्स्ट्रा लेकर आया है। नहीं मौलाना नहीं, इनकम्प्लीट है। कोई बच्चा पैदा हुआ 2 सर, हमने कहा तो खुशी की बात है भाई, हमारे बच्चे 1 सर लेकर आए, आपका बच्चा माशाल्लाह 2 सर लेकर आया। आप कहेंगे नहीं मौलाना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं, दुनिया के साथ मिसमैच है। खुदा कान ऐसे देता है जो दुनिया की आवाजों के साथ मैच हो। ये जो अल्लाह ने आपको कान दिया ना, इसकी कैपेसिटी, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बड़े सुकून से सुन रहे हैं। यहां पे ये लाउड की आवाज फुल कर दें, आवाज इतनी हो जिससे आपके कानों को अजियत होता, आप बोलोगे आवाज क्या? मिसमैच है। अल्लाह ने जो आंखें दी वो मैच, ऐसी आंख जो रोशनी को बर्दाश्त करे, ऐसा बदन जो गर्मी को बर्दाश्त करे, हाथों की ऐसी नरमी, अगर मैं नरम कपड़े को हाथ लगाऊं तो महसूस करूं ये नरम है, ये खारदार है। हर चीज जो खुदा ने दी वो मैच ऑफ दुनिया है। कोई बंदा पैदा हो, खाल इतनी नाजुक हो, हल्की सी धूप पड़े उसकी खाल रेड हो जाए, आप खाल तो है लेकिन आप बोलोगे दुनिया के माहौल से क्या है, मिसमैच है। बच्चा पैदा हुआ, सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन सही उसके फेफड़ों में नहीं जा रही, फेफड़े सही सालिम है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या है, मिसमैच है। मतलब बदन अल्लाह ने वो दिया जो दुनिया के साथ क्या था, मैच था। अब मैंने यहां से आखिरत जाना है। पहला इंतकाल शिकम मादर, बदन कंप्लीट, दुनिया के साथ मैच, अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। अब मैं सुकून से सांस भी ले रहा हूं। कोविड के दिन आ गए, फेफड़ों में मसला आ गया, सारे लोग सांस ले रहे हैं, आपको मसला होगा क्योंकि आपके फेफड़े बाहर की ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, निजाम डाइजेस्ट मेरा सही है, किसी का पेट खराब हो जाए, जो भी खाएगा पेट उसके साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, बंदा इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, क्योंकि जिस्म दुनिया के साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अब फरमाया बदन शिकम मादर में कंप्लीट हुआ, पहली विलादत अहम। दूसरा फरमा यौम अमूत, दूसरा इंतकाल है दुनिया से आखिरत की तरफ। यह भी मैच होना चाहिए। जहन्नुम मिसमैच होने का नाम है, जन्नत मैच होने का नाम है। कहा इस तरह बन के तो आओ कि जन्नत में जाओ।
जिसके वजूद में नफरत है वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो नजिस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। मिसमैच हो जन्नत के माहौल के साथ। अहले बैत फरमाते हैं ऐसा मैच बनो कि जन्नत तुझे क्या करे, एक्सेप्ट करे। भाई ये चाबी है ना, हर दरवाजे में नहीं जाती, जिसके साथ मैच हो उस दरवाजे में जाती है। तो अपनी चाबी को जन्नत के दर के काबिल तो बना कि जब वहां जाओ जन्नत तुझे क्या करे, एक्सेप्ट करे। जहन्नुमी उन माजूरों का नाम है। जहन्नुम क्या है? मेरा वजूद जहन्नुम है। छोटी सी मिसाल दूंगा अगर आप समझें, फिर बच्चे से शुरू करूंगा। एक बच्चा पैदा हुआ फेफड़े सही साले में, वो सांस ले रहा है, दुनिया इसके लिए जन्नत है। दूसरे बच्चे के फेफड़े इनकम्प्लीट हैं। अब मुझे बताओ दुनिया उसे तकलीफ दे रही है उसके फेफड़े? दुनिया तो सबको ऑक्सीजन दे, सारे सांस ले रहे, ये बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। बार बार इसने, जिन लोगों को सांस का मसला होता है ऑक्सीजन देते हैं अपने मुंह में, तो आप बोलो कि दुनिया इसे तंग कर रही है, इसके फेफड़े से तंग कर रहे हैं। फेफड़े इसके तंग कर रहे हैं क्योंकि इनकम्प्लीट है। जहन्नुमी का वजूद इनकम्प्लीट है। वो जब वहां जाता है तो उसको तकलीफ होती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। अगर आपने देखा हो जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह लोगों को इन बीमारियों से बचाए। सांस का उखड़ना, सांस का अंदर न जाना, इससे बड़ी तकलीफ नहीं है। ये खुद जहन्नुम बन जाती है इंसान के लिए। तो फरमाया 60-70 साल खुद को कंप्लीट कर, दूसरा इंतकाल तेरा कहां पर है? आखिरत की तरफ है। तीसरा दिन, अहम तरीन दिन तुम्हारी जिंदगी का, फरमाया यौम उबअसु हय्या, जब कयामत के दिन तुझे उठाया जाएगा। 2 दिनों के सर्टिफिकेट तो हम लेकर जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तो यहां मिल जाता है। तीसरा सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता, और वो है जब तुझे मबऊस किया जाएगा। इमाम रज़ा फरमाते हैं वो तीसरा दिन जिंदगी का अहम तरीन दिन है, फाइनल तरीन दिन है, और इन दोनों दिनों का दारो मदार ये दुनिया की जिंदगी है। तभी अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा, मौला अगर आपको ये बोला जाए दुनिया की जिंदगी का 1 घंटा दें और आपको आखिरत की जिंदगी की 1000 घंटे दिए जाते हैं, मौला आप देने के लिए तैयार होंगे? अमीरुल मोमिनीन फरमाते अगर करोड़ घंटे भी आखिरत के मिलें, अली दुनिया का 1 घंटा नहीं देगा। कब मौला दुनिया का 1 घंटा नहीं देंगे? फरमाया नहीं दूंगा। मौला क्यों नहीं देंगे? फरमाया यही दुनिया का 1 घंटा है जो आखिरत के करोड़ों घंटों को बनाता है।